हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आज हम रस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है रस। तो रस एक शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? तो रस का अर्थ होता है आनंद। अब आनंद कैसा? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या बन रही है अपनी रस की परिभाषा? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो स्टूडेंट, रस क्या है? कि कोई भी काव्य है या कोई कविता है जिसको हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी नाटक को हम देखते हैं तो देखने से हमारे मस्तिष्क में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 कौन कौन से अंग होते हैं? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। नंबर 4 संचारी भाव। ये क्या होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन होता है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। अब इनका क्रम आप चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 1 पर संचारी भाव लिख सकते हैं, नंबर 2 पे अनुभाव लिख सकते हैं। क्रम का ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको चारों भावों के नाम याद होने चाहिए: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब इनकी परिभाषाएं लिखेंगे आप कि स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी स्थायी भाव। इनकी परिभाषा एक लाइन की: ऐसे भाव जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। केवल आपको स्थायी रूप ध्यान रखना है। जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। इसके बाद अगला है आपका विभाव। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, किसको? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। क्या है परिभाषा स्टूडेंट? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है विभाव के भेद। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। नंबर 1 है आपका आलंबन और नंबर 2 है उद्दीपन। इसके बाद है आलंबन। तो इसकी परिभाषा छोटी सी यहीं लिख देते हैं: जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होते हैं। मानी जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले का मतलब है प्रकट करने वाले क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। ऐसे भाव जो स्थायी भावों क्या करते हैं? उद्दीप्त करते हैं या प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो आपका आलंबन हो गया, उद्दीपन हो गया, विभाव के दोनों भेद हो गए। इसके बाद है आपका अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा ऐसी है: शारीरिक मनोविकारों को अनुभाव कहते हैं। शारीरिक मनोविकारों को अनुभाव कहते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, विकार वाले परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुभाव। जैसे आपके सामने अचानक शेर आ गया तो शेर के आने से आपके शरीर में क्या हो जाएंगे? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है? अनुभाव। माने शरीर में जो परिवर्तन हुआ उसे अपन क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। तो आपके अनुभाव के मुख्य रूप से प्रकार भी होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1
सात्विक, नंबर 2 कायिक, नंबर 3 मानसिक और नंबर 4 आहार्य। मुख्य रूप से अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार। इसके बाद आपका लास्ट रहा है संचारी भाव। इसकी अगर अनुभव की परिभाषा ऐसी भी बन जाती है, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं, जैसे आपको दिखाया है। तो इसमें आपका अनुभव हो गया कंप्लीट। इसके बाद है संचारी भाव। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में थोड़े समय या कम समय के लिए उत्पन्न या उद्दीप्त होते हैं, अर्थात जो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में थोड़े से समय के लिए प्रकट होते हैं, अर्थात जो पानी के बुलबुले के समान, जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी से समय के लिए उत्पन्न होता है, वहीं समाप्त हो जाता है, ऐसे भावों को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या हमारे मनीषियों के द्वारा कितनी मानी गई है? इनकी संख्या जगह कम होने की वजह से इनकी संख्या 33 मानी गई है। आप लिख सकते हैं, तो यहां जोड़ सकते हैं, इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनकी स्पेस थोड़ा कम है, इनकी संख्या 33 मानी गई। तो अभी आपका रस की परिभाषा हो गई। तो रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसके बाद रस के अंग। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। अब इनके नाम से ही इनकी परिभाषा है। स्थायी भाव, ऐसे भाव जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में थोड़े से समय के लिए प्रकट होते हैं, अर्थात जो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या अगर पूछी जाती है आपसे, तो वर्तमान में स्थायी भावों की संख्या 11 है, क्योंकि वर्तमान में रसों की संख्या भी 11 है। और इसके बाद था विभाव। तो विभाव और अनुभाव। तो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। मानिए जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अनुभाव। मनोगत भाव, माने मन के भाव, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 वेद होते हैं, नंबर 1 आडंबर, नंबर 2 उद्दीपन। और अनुभाव के 4 वेद होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।